कदमों को न बांध पाएंगी मुसीबत की जंजीरें, रास्तों से जरा कह दो अभी भटका नहीं हूँ मैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज बात करने वाला हूं 13 नवंबर दिन सोमवार के करंट अफेयर्स की। तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए, राजा भालिंदर ट्रॉफी हाल ही में किस राज्य ने जीती है? यहाँ ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर जो है मध्य प्रदेश। तो राजा भालिंदर ट्रॉफी हाल ही में जो है महाराष्ट्र राज्य ने जीती है। किसने? तो महाराष्ट्र राज्य ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो हाल ही में जो है संपन्न 2023 के राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स दृढ़ संकल्प और जो है खेल कौशल का असाधारण प्रदर्शन हुआ, जिसमें पूरे भारत से लगभग 11,000 एथलीटों ने 45 विभिन्न खेलों में भाग लिया। महाराष्ट्र निर्विवाद चैंपियन के रूप में जो है उभरा है, जिसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान का दावा किया और समय चैंपियनशिप के लिए प्रतिष्ठित राजा भालिंदर सिंह रोलिंग ट्रॉफी हासिल किया है। ठीक, तो जो है महाराष्ट्र ने कुल 80 स्वर्ण पदक जीता है, 69 जो है रजत पदक और 79 जो है कांस्य पदक, कुल मिलाकर 228 पदक जीता है। किसने? तो महाराष्ट्र ने। और 1994 से लेकर जो है पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ का संबंध किस देश से है? यहाँ ऑप्शन है सऊदी अरब, इक्वाडोर, फिजी या मंगोलिया। तो जो है सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ का संबंध जो है इक्वाडोर से है। कहाँ से है? इक्वाडोर से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पर जो है जो आपका क्यूटो, ठीक है, क्यूटो जो है कैपिटल है किसकी? इक्वाडोर की। और जो प्रेसिडेंट है वो गुलिर्मो लाशो है। और जो करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। कहाँ की? इक्वाडोर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर किस देश में बन सकता है? यहाँ ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर जो है चीन। तो दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर जो है वह ऑस्ट्रिया देश में बन सकता है। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया देश में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक, तो अमेरिका के मिनेपोलिस में लकड़ी से 18 मंजिला की बिल्डिंग बनाई गई है। इसी तरह यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया में भी लकड़ी का टावर बनाया गया है। इसका नाम होहो टावर रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि NHRI का 14वां सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित हुआ है? तो जो है कोपेनहेगन, नई दिल्ली, ढाका या फिर जकार्ता। तो NHRI का 14वां सम्मेलन हाल ही में जो है कोपेनहेगन में, ठीक है, कहां पर? कोपेनहेगन में जो है आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। तो हाल ही में जो है कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRI का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है NHRI यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्या कहता है कि उत्तर कोरिया राजनयिक मिशन को किस देश से बंद करेगा? यहाँ ऑप्शन है भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर जो है बांग्लादेश। तो उत्तर कोरिया राजनयिक मिशन को जो है किस देश से बंद करेगा? तो नेपाल देश से। ठीक है, किस देश से? तो नेपाल देश से बंद करेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। तो उत्तर कोरिया ने चीन के साथ लगने वाली सीमाओं को भी बंद कर दिया गया है और चीन किम के देशों का जो है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्या कहता है AAI के सदस्य के रूप में पदभार हाल ही में किसने संभाला है? यहाँ ऑप्शन है दीपक सक्सेना, वरुण गोयल, पंकज मल्होत्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो AAI के सदस्य के रूप में जो है पदभार हाल ही में पंकज मल्होत्रा ने, ठीक है, किसने? पंकज मल्होत्रा ने संभाला है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। पंकज मल्होत्रा ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में सदस्य वित्त के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक,
तो AAI यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, क्या कहता है कि रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है और यह रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? यहाँ ऑप्शन है मेघालय, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर जो है असम। तो रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को जो है पूर्व राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, वह जो है, ठीक है, यह जो है असम राज्य का, ठीक है, कहाँ का? असम राज्य का जो है रेलवे स्टेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कि 11वां कलिंग साहित्य महोत्सव का जो है आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? यहाँ ऑप्शन है नई दिल्ली, भुवनेश्वर, मुंबई या फिर जो है इंदौर। तो 10वां कलिंग साहित्य सम्मेलन जो है कहाँ पर? तो जो है भुवनेश्वर में, ठीक है, कहाँ पर? भुवनेश्वर पर आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक। तो हाल ही में उड़ीसा राज्य में 10वां कलिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया है। कलिंग साहित्य उत्सव उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में हर साल आयोजित होने वाला साहित्यिक महोत्सव है। ठीक है, कहाँ पर? उड़ीसा। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि कौन सा देश भारत को अपने सुरक्षित देशों की सूची में शामिल करेगा? तो यहाँ ऑप्शन आप देख रहे हैं, किस देश को शामिल करेगा? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जो है रूस। तो जो है यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, कौन सा देश भारत को अपने सुरक्षित देशों की सूची में जो है शामिल करेगा? तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी है आपका ब्रिटेन, यही आपका सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है? यहाँ ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर जो है श्रीलंका। तो आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की? तो श्रीलंका देश के क्रिकेट बोर्ड की जो है सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ठीक है, किसने? आईसीसी ने। ठीक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर का डी है, वह करेक्ट हो जाता है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी बोर्ड ने श्रीलंका क्रिकेट की आईसीसी सदस्यता को जो है तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, क्या कहता है? क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली चौथी और आखिरी टीम बन गई है। यहाँ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर जो है भारत। तो क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली चौथी और आखिरी टीम जो बनी है वह जो है न्यूजीलैंड बनी है। ठीक है, कौन सी बनी है? न्यूजीलैंड बनी है। तो ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो चुकी है सेमीफाइनल में, दक्षिण अफ्रीका भी और भारत भी। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, क्या कहता है? HAL और एयरबस किस शहर में A320 सीरीज के विमानों के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर एंड जो है ओवरहूल यानी कि MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधा स्थापित करेंगे? तो यहाँ ऑप्शन है आपका बड़ोदरा, जमशेदपुर, नासिक या फिर जो है हजारीबाग। तो हाल और जो है एयरबस किस शहर में? तो नासिक शहर में। ठीक है, कहाँ पर? नासिक शहर में A320 सीरीज के विमानों के लिए सुविधा स्थापित करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका जो ए है, यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, हाल ही में जो है कहाँ पर 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का आयोजन किया गया है? यहाँ ऑप्शन है नई दिल्ली, अयोध्या या फिर जो है वाराणसी या मुंबई। तो हाल ही में जो है कहाँ पर? तो यहाँ पर नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर? तो नई दिल्ली में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का आयोजन किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर दिवाली का त्यौहार 5 दिनों तक चलता है, इसलिए इसे 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन से इसकी शुरुआत हो जाती है। इसके साथ ही इसमें छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी दिवाली या फिर दिवाली और गोवर्धन पूजा और जो है भाई दूज शामिल होता है। किसमें? इस 5 दिवसीय जो दिवाली उत्सव होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्या कहता है कि किस विधानसभा में 75% आरक्षण का प्रस्ताव पास हुआ है। यहाँ है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर जो है बिहार या उड़ीसा। तो किस विधानसभा ने, तो जो है बिहार विधानसभा ने, ठीक है, किसने, तो बिहार विधानसभा ने 75% आरक्षण का प्रस्ताव पास किया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह कुल आरक्षण लिमिट को 75% करने का प्रस्ताव है। इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के 65% के अलावा ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकनेस पर्सन, ठीक है, या सिटीजन वर्ग का भी 10% आरक्षण शामिल है। बीजेपी ने इस बिल का समर्थन तो किया, लेकिन इसमें अति पिछड़ों का आरक्षण और बढ़ाने की मांग की है और यह बिल विधान परिषद से जो है सर्वसम्मति से पारित हुआ है। ठीक, चलिए एक्स्ट्रा कवरेज में देखते हैं। तो किसने राजधानी का सबसे ऊंचा प्रकाश स्तंभ का उद्घाटन किया है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर देखिए कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ठीक है, किस मंत्रालय ने, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को जो है मंजूरी दी है या स्वीकृत की है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने चेन्नई में नए सूचना भवन का उद्घाटन किया है। तो डॉक्टर एल मुरुगन, ठीक है, किसने, डॉक्टर एल मुरुगन ने जो है सूचना भवन का उद्घाटन किया है, तो जो कि हाल ही में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलटेल ने टेलीकॉम, आईटी एंड रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट्स के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो आरईसी लिमिटेड के साथ। तो आरईसी लिमिटेड के साथ जो है रेलटेल ने टेलीकॉम, आईटी एंड रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जो है आरईसी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ठीक, किसने, तो रेलटेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयर टैक्सी सेवा के लिए इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज और किस कंपनी ने समझौता किया है। तो जो है यहाँ पर आर्चर है, क्या है, आर्चर। ठीक, तो एयर टैक्सी सेवा के लिए आर्चर, इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज और जो है किस कंपनी ने, तो आर्चर कंपनी ने समझौता किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहता है, आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अनुसंधान गियर और जो है उपकरण पहुंचाने के लिए स्पेस एक्स का कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। तो 29वां मिशन। ठीक है, कौन सा मिशन, 29वां मिशन, जो कि आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अनुसंधान गियर और उपकरण पहुंचाने के लिए स्पेस एक्स का कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। तो 29वां मिशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी जो है अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वेंकट नागेश्वर चलसनी को। ठीक है, किसको, वेंकट नागेश्वर चलसनी को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है। किसको, तो जो है वेंकट नागेश्वर चलसनी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है, और लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व दयालुता दिवस। ठीक, तो प्रतिवर्ष 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी कि विश्व दयालुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व जो है दयालुता दिवस सकारात्मक शक्ति और जो है दया की डोर पर आधारित है, जो समाज में अच्छे कर्मों को उजागर करने के लिए हमें प्रेरित करता है। दया मानव परिस्थितियों का मूलभूत सिद्धांत है या हिस्सा है, जो नस्ल, धर्म, राजनीति, लिंग और जो है पिन कोड की सहायता से या भावनाओं से परे हैं। विश्व दयालुता दिवस की शुरुआत 1988 में बड़े किंडनेस मूवमेंट संगठन द्वारा शुरू की गई है। ठीक,
तो यह जो हमारा सेशन है 13 नवंबर का कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। किसी प्रकार का सुझाव हो, सजेशन हो, या देना चाहते हैं या लेना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।